गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं केशव मीणा। वेलकम टू एसएससी IAS क्लासेस। हम इस लेक्चर से बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। उसमें हमने ये देखा था कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है, और उसके पहले हमने ये भी देखा 1956 में कैसे रीऑर्गेनाइजेशन होता मध्य प्रदेश का। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिविजन्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में लाइक करता है। एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें तीन एक डिवीजन से लाइक करेंगे, एक नहीं करेगा, तो उसको निकालने का क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन हैं। मध्य प्रदेश को 10 डिविजन्स में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से डिवीजन हैं? नंबर 1 इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। तो ये हमारे 10 डिवीजन है। हमें ऐसा लगता है कि नाम किसे याद करेंगे, तो इतना टफ नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले 4 तो बड़े शहर है हमारे पास। पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा भोपाल और चौथा ग्वालियर। ये 4 बड़े शहर तो हम सब याद रख सकते हैं। 4 बड़े शहर है जो हमारे डिवीजन हैं, और ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है हमारा उज्जैन, महाकाल की नगरी से भी हम याद रख सकते हैं उज्जैन को। इसके अलावा सागर भी एक बड़ा शहर है। फिर इसके बाद नर्मदापुरम और चंबल, ये दो नाम तो हमारे नदियों के नाम पे, तो ये भी दोनों हम याद रख सकते हैं। अब बचा हमारे पास क्या? एक रीवा और एक शहडोल। तो हमें रीवा तो इसे याद रख सकते हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश का मेन, उसमें जो आखिरी जब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रहता है, उसमें रीवा एक बड़ा शहर है, उसके साथ जुड़े हुए रीवा का सतना, सिंगरौली और सीधी, ये चारों एक ही डिवीजन लाइक करते हैं। हम इस तरह से रीवा को याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल बताया था शहडोल हमारा सबसे नया बना है। ये डिवीजन सबसे नया बना है। कब बना है? 2008 में बना है। और हम तो इससे हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं 2008 में नया डिवीजन कौन सा बना है? शहडोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे भी हम याद रखना है। तो शहडोल याद हो गया। ऐसे करके हम अगर इसको तोड़ के देखें तो ये आसान है, और इस सबको एक साथ देखेंगे टफ रहेगा। इसलिए हम उसको कैसे देखेंगे? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर 4 बड़े शहर, उज्जैन महाकाल की नगरी है, सागर अपने आप में एक बड़ा शहर, या फिर नर्मदापुरम और चंबल, ये दोनों नदियों के नाम, दोनों नदियां कहाँ जाएगी? सागर में। सागर को याद कर सकते हैं, ट्रिक है हमारे। इसके अलावा हम रीवा और शहडोल हमारा सबसे लेटेस्ट बना, सबसे आखिरी 2008 में। हमने कल भी इसके पिछले लेक्चर इसके बारे में बात की थी, तो उससे इसको याद रख सकते हैं कि शहडोल। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास, अगर हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, हमें मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफिकल मैप है, इसके बारे में हमको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो हमें मध्य प्रदेश का मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ हमें मध्य प्रदेश में सारे डिवीजन, हमारे दिमाग बिल्कुल सेट होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे लगा हुआ है। तो हमें दिन में कम से कम, जब भी मध्य प्रदेश पढ़ने बैठे, तो हमारे पास मध्य प्रदेश का मैप जरूर होना चाहिए, पॉलिटिकल और उसके बाद ज्योग्राफिकल। सबसे पहले अभी हमारे पास पॉलिटिकल था, तो हम मध्य प्रदेश को जब पॉलिटिकली देखेंगे, तो हम देखेंगे जैसे इंदौर है, तो इंदौर से जो लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सब इंदौर डिवीजन में लाइक करेंगे। तो इसके आसपास कौन कौन से लाइक करेंगे, फिर भी हम कुछ ट्रिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, इंदौर तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंदौर के अलावा हम और कौन सा याद करेंगे? हम इसके बाद खरगोन याद करेंगे और खंडवा याद करेंगे। हमने कल देखा था खरगोन से एक जिला अलग हुआ था। कौन सा अलग हुआ था? खरगोन से जिला अलग। खरगोन से हमारा जिला कौन सा अलग हुआ था? खरगोन से अलग हुआ था बड़वानी। तो जो खरगोन से अलग हुआ, जिसमें खरगोन लाइक कर रहा है, उसमें बड़वानी लाइक करेगा। तो जो खंडवा इससे हमारा अलग हुआ था बुरहानपुर, तो जिसमें खंडवा लाइक कर रहा है, उसमें बुरहानपुर भी लाइक करेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं झाबुआ की, तो झाबुआ से अलग हुआ है अलीराजपुर, तो जहां झाबुआ लाइक कर रहा है वहीं पे अलीराजपुर भी लाइक करेगा। तो ये हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। अब हम ये देख सकते हैं कि जब हम मैप देखेंगे, तो झाबुआ और अलीराजपुर से बॉर्डर टच करते धार, तो हमने यहाँ धार याद किया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे लोगों को क्या लगता है कि इंदौर देवास साथ में, तो लोगों को लगता है देवास भी इंदौर में लाइक करता है, लेकिन हमें इसके लिए केयरफुल होना पड़ेगा कि जो देवास है वो हमारे पास लाइक करता है उज्जैन में। कि देवास, इंदौर, उज्जैन तीनों आसपास में, देवास कहाँ लाइक करता है? देवास लाइक करता है उज्जैन में, इंदौर में लाइक करता है, ठीक है। तो ये गलती ना करें, क्योंकि देवास के साथ ऑप्शन होगा उज्जैन, हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है इंदौर देवास साथ में, तो देवास तो इंदौर में नहीं है, देवास कहाँ है? उज्जैन में। तो उसका अलग से याद रखना, एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना हमेशा। इसके बाद बात करें जबलपुर की। जब मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, तो मध्य प्रदेश का मैप मान लीजिए अगर ये है,
ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे राइज करता है जबलपुर। तो जबलपुर डिवीजन में जो इस हिस्से में जो मोस्टली जितने जिले आते हैं वो सारे जिले जबलपुर में राइज करते हैं। कहाँ से शुरू होता है? यहाँ छिंदवाड़ा है इसका इस साइड का कॉर्नर, और इधर यहाँ पे मंडला से डिंडोरी तक यहाँ पे इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जबलपुर से लगा हुआ है कटनी, तो ओबीसी में नहीं करेगा। ठीक है, फिर जबलपुर से लगा हुआ है नरसिंहपुर हमारे पास। जबलपुर किस साइड है? ये थोड़ा ईस्ट में है। नरसिंहपुर नर्मदा नदी यहाँ से निकली है। सिवनी जबलपुर के थोड़े साउथ में है। बालाघाट जबलपुर के साउथ ईस्ट में है। फिर मंडला, डिंडोरी और छिंदवाड़ा। इसमें हम ऐसे याद रखते थे, जबलपुर को हमने याद किया जबलपुर तो ऐसे जबलपुर डिवीजन, तो उससे कटनी अलग हुआ, जबलपुर में राइज करता है। मंडला याद किया, मंडला से डिंडोरी अलग हुआ तो ओबीसी में राइज करेगा। इसके बाद सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, और ये कटनी तो हमने याद कर दिया है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट से ये जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का डिवीजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। हमें लगता है बहुत इजी है, फिर भी ये इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में गलत जाते हैं, हम कॉम्पिटिशन से बाहर करते हैं। हमको इजी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इनमें से बहुत से क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। फिर हम करेंगे भोपाल, ये हमारा इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट लाइक करते हैं। अब भोपाल के जो सराउंडिंग है सारे भोपाल तो हमारा यही सही। अब भोपाल से जो है रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़। तो रायसेन से सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और भोपाल, इन चारों की बॉर्डर टच करती है। छोटा सा है, याद रख सकते हैं। दो तो इसमें आर से ही है, रायसेन और राजगढ़, और एक विदिशा। विदिशा जो सबको पता है सांची पास में ही, जो बहुत बार लगता है भोपाल से लगा हुआ है, तो सांची कहाँ है? विदिशा में है, जेबीसी में आता है। और सीहोर भी भोपाल से बहुत पास में है, बेलागढ़ से लगा हुआ एरिया है, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि भोपाल से सीहोर। इसके लिए हम ट्रिक्स भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स बनाने में ये होता है कई बार ट्रिक्स से याद नहीं आती एग्जाम में, इसलिए सबसे बेहतर है कि हम मैप से याद करें। ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं वैसा बहुत से मिल जाएंगे नेट पे, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? हम पॉलिटिकल मैप के थ्रू याद करेंगे। मैंने तो ऐसे ही किया है, मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हम देखते हैं ग्वालियर। तो जो टॉप में है ग्वालियर, तो ऊपर के 3 छोड़ो। ऊपर के 3 कौन कौन से? सबसे ऊपर आता है यहाँ पे श्योपुर, यहाँ आता है मुरैना, और यहाँ आता है भिंड। तो हमने अगर इन तीनों को छोड़ दिया तो बचा हुआ है ये वाला। इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। कौन कौन से करते हैं? ग्वालियर, गुना, यहाँ पे ग्वालियर है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे दतिया है, यहाँ पे दतिया है। शिवपुरी भी उससे लगा हुआ है, गुना के थोड़े नॉर्थ में है, और अशोकनगर, क्योंकि गुना से अलग हुआ अशोकनगर, तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं गुना से अशोकनगर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं उज्जैन की। तो मालवा अंचल में जो 2 डिवीजन है उसमें एक इंदौर था, हम देख चुके हैं अभी। उसके अलावा एक हमारा उज्जैन। तो उज्जैन में एक तुमने देवास पहले देखा, उज्जैन में देवास है, उज्जैन में उज्जैन भी है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इधर का, ये तो इंदौर में कवर हो गया। अब बचा हुआ जो है ये वाला एरिया, ये कवर होगा उज्जैन में। ठीक है, तो इसमें उज्जैन, देवास, शाजापुर। अब शाजापुर से अलग हुआ है कौन सा? आगरमालवा, ये याद हो गया। शाजापुर से कौन सा अलग हुआ है? आगरमालवा। फिर रतलाम से अलग हुआ है नीमच, ये दोनों भी हो गए। और नीमच और रतलाम, नीमच, मंदसौर तीनों ट्रायंगल बनाते पास में है। पॉलिटिकल में भी याद रखेंगे तो आराम से होगा। ठीक है, तो रतलाम, नीमच और मंदसौर, ये तीनों के साथ में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाते। इसके बाद बात करते हैं सागर में कितने? 6। और सीधा क्वेश्चन में सकता सागर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? और पहला ऑप्शन रहेगा 5, जनरली मिलता है 5, तो हम लगा देंगे 5 गलत हो जाएगा। तो क्या है? अभी एक उसमें नया बन गया हमारा निवाड़ी। तो निवाड़ी किससे अलग हुआ है? निवाड़ी अलग हुआ है टीकमगढ़ से। तो कितने हो गए? पहले 5 थे, अब हो गए 6। इसके बाद सागर से लगा हुआ छतरपुर, पन्ना, ठीक है, दमोह और सागर, अपने आप में इसका नाम ही सागर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं रीवा। तो रीवा को जो याद करने का तरीका है, इसके लिए अच्छा तरीका है, सबसे अच्छे से याद कर लो RSSS।
RSS क्या क्या है? रीवा है, रीवा है, रीवा के साथ सीधी, सिंगरौली और सतना। अब हम जब भी बोलते हैं रीवा सतना साथ में बोलते हैं, सीधी सिंगरौली साथ में बोलते हैं, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? रीवा सतना सीधी सिंगरौली। अब ये RSS में आपके एक ऐसे शेडोल ही बन सकता है, सिवनी ही बन सकता है, सागर ही बन सकता है, तो इसलिए ट्रिक्स को हम थोड़ा सा ध्यान से यूज करना पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि सागर अपने आप में एक डिवीजन है, शेडोल अपने आप में एक डिवीजन है, और जो हमारा सिवनी था वो जबलपुर में लाइक किया था। तो हम ये तो इतना समझ में आ गया हमको क्लियरली कि RSS क्या क्या है? रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शेडोल की। अब जो हमारा शेडोल डिवीजन है, इसका मैंने कल ही बात की थी, सबसे नया बना है, कब बना है? 2008 में। ठीक है, 2008 में बना है ये, और इसमें मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा डिवीजन है जिसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसी के पास, जैसे उमरिया अलग हुआ था शेडोल से, कब हुआ था? 1998 में, और अनूपपुर का हुआ था अलग शेडोल से, अनूपपुर हुआ था हमारा 2003। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं शेडोल को कि जो इससे अलग हुए, इसे लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होती है याद करने। कल वाला लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ से अलग हुए थे, आज हम डिवीजन याद करें तो हम दोनों को लिंक करेंगे। जब हम लिंक कर लेते तो हमारे पास याद रखने में आसानी होती है, ऐसे थोड़ा टफ होता है। फिर बात करें नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम के बारे में हमने एक स्पेशल कल देखा था पिछले लेक्चर में कि जो नर्मदापुरम है इसका नाम पहले था होशंगाबाद, फिर इसको 2008 में 28 अगस्त 2008 इस तारीख में इसका नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है, इसको अगर 2008 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया। एक क्वेश्चन में जाता कब करा गया? तो 2008 में किया गया। डिक्लेरेशन हो गई 2006 में, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? 2008। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें एक आता है हमारा होशंगाबाद, होशंगाबाद से अलग हुआ है हरदा, कब हुआ? 2008 में अलग हुआ था, और बैतूल। ये भी हम देखेंगे हमारे एमपी के गेम में अलग से दिख जाता है, सबसे नीचे जो 3 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं वो यही है। ठीक है, हम चंबल की बात करते हैं। चंबल रीजन वैसे भी सबको पता, चंबल की बात कर लेते हैं हम। तो चंबल जो है हमको पता है, चंबल का रीजन तो वैसे ही फेमस है, चंबल रीजन निकली है मध्य प्रदेश का, जो टॉप का यहाँ से निकला हुआ है इस टाइप से, जो ये वाला रीजन है। तो यहाँ पे है श्योपुर, यहाँ पर है मुरैना, और यहाँ पर है भिंड। तो ये तीनों तो वैसे भी याद रखते थे कैसे, जहाँ चंबल आया, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये तो क्या हो गया हमारे, ये हमारे हो गए डिविजन्स बन गए। हमने देख लिया कौन कौन से 10 डिविजन्स थे, हमने ये भी देख लिया किस डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाइक करता था। और याद करने का तरीका ऐसा लग रहा होगा बहुत सारा है, कैसे याद रखेंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एमपी का पॉलिटिकल मैप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी। तो अभी तक हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश के डिवीजन। अब हम उन डिवीजन्स को मैप पे देखेंगे ताकि हमारी थोड़ी बेहतर समझ कर सके। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा डिवीजन देखा था? सबसे पहले हमने देखा था इंदौर, इंदौर देखा था। तो इंदौर में जो एरिया है, वो इंदौर का एरिया है यहाँ से ये वाला, सॉरी इंदौर का एरिया है यहाँ से ये वाला है, ये है उज्जैन का एरिया। ठीक है, तो इंदौर में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे मान लो अगर इंदौर आ गया, ठीक है, इंदौर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये हमारा अलीराजपुर आ गया, यहाँ पे हमारा झाबुआ आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा झाबुआ, ये हमारा अलीराजपुर, यहाँ था हमारा अलीराजपुर, और ये जो है ये हमारा इंदौर। ठीक है, अब इंदौर देख लिया हमने। ये वाला जो रीजन ये क्या है? ये हमारा बुरहानपुर, और बुरहानपुर किससे अलग हुआ है? बुरहानपुर अलग हुआ है हमारा खंडवा से। ठीक है, और खंडवा यहाँ पे हम मान ले कहीं खरगोन है। ठीक है, ये खरगोन है, और यहाँ पर बड़वानी, खरगोन से अलग हुआ बड़वानी। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने थे? 8। इसमें यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है हमारा, ये हमारे पास धार। ठीक है, तो हमारे इसमें कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इंदौर में 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये क्या है, ये थोड़ी सी इनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसमें थोड़ी गैप रहेगी, अभी समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं उज्जैन डिवीजन की।
तो उज्जैन डिवीजन हमारा एक जोर से लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा उज्जैन, और उज्जैन के साइड में लगा यहाँ पे क्या है, देवास। ये भी ट्रायंगल बनता है उज्जैन इंदौर देवास का, ठीक है, इसको याद रखना, उज्जैन देवास, ठीक है। अब देवास के यहाँ पर है ये शाजापुर, शाजापुर से अलग हुआ है ये आगरमालवा, ठीक है, आगरमालवा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ कहीं पे ये हमारा मंदसौर, ये हमारा नीमच, ये हमारा रतलाम, ठीक है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया उज्जैन, आ रहा है समझ में। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा एरिया है भोपाल वाला एरिया, क्या है ये, भोपाल। भोपाल में बीच में मान लिया यहाँ पे भोपाल है, यहाँ पे विदिशा है, उसमें यहीं पे लगा हुआ थोड़ा रायसेन है, और रायसेन से इधर कहीं है सीहोर है, ऐसा कुछ आ जाता है, ये सीहोर फैला हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, सीहोर है, फिर सीहोर है, इसमें इधर ये आ गया हमारा राजगढ़। तो हमने भोपाल के पांचों कवर कर लिए, कौन कौन से, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा हम सबको। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखेंगे हम, यहाँ पर कहीं हमारा ये होशंगाबाद, ठीक है। तो ये जो होशंगाबाद है, ये हमारा क्या होगा, नर्मदापुरम डिवीजन। होशंगाबाद आ गया यहाँ पे, होशंगाबाद से यहाँ पे लगा हुआ क्या है, ये वाला जो पॉइंट है बैतूल है, सीधे से याद रखते हैं इसको, तो बैतूल है, और ये बैतूल और ये देवास डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक आया हुआ है ऐसा। इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर है ये हरदा, ठीक है। तो होशंगाबाद, बैतूल और ये हरदा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, जब हमने ये तक देख लिया, अब हम यहाँ पे कितने डिवीजन हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉप की बात कर रहे थे, ये हमने टॉप पे बात कर ली। टॉप में क्या है, यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहला तो ये क्या हो गया आपका, श्योपुर, ठीक है। श्योपुर में कौन से ट्राइब पाई जाती है, सहरिया ट्राइब पाई जाती है, इसमें कुपोषण बहुत ज्यादा है, इसलिए श्योपुर को स्पेशली याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। फिर ये हमारा मोरेना, ठीक है, ये मोरेना हो गया, और मोरेना से जो लगा हुआ है ये हमारा भिंड। ये तीनों क्या हो गए, यहाँ पे हमारा चंबल, ठीक है, तो हमारा चंबल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर रीजन कहाँ पे है, ये वाला रीजन जो है ग्वालियर, ग्वालियर डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा ग्वालियर, यहाँ पे है ये गुना, यहाँ से मालवा शुरू होता है गुना के, यहाँ पे है अशोकनगर, गुना से अलग हुआ अशोकनगर, तो आसानी से याद रख लेंगे हम, ठीक है। ये ग्वालियर हो गया था। यहाँ पर है ये दतिया, तो टूटा फूटा है दतिया, ठीक है। इसके अलावा जो बीच में हमारे यहाँ पे रह जाते हैं शिवपुरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हमारे कौन सा डिवीजन, 2 डिवीजन हो गए, 6 डिवीजन हो गए। अब कितने से 4 डिवीजन और बचे, 4 डिवीजन और बचे को देखना हमें। तो ये वाला एरिया ले लो पहले, ठीक है। ये कौन सा, ये हमारा टीकमगढ़, क्या है ये, टीकमगढ़, ठीक है। टीकमगढ़ में यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये क्या हुआ, निवाड़ी हुआ। तो ये तो ध्यान रखना ही है हमको, हमेशा इंपॉर्टेंट है, 2-4 साल तो निवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निवाड़ी से लगा हुआ कौन सा, ये छतरपुर, छतरपुर से लगा हुआ है निवाड़ी, तो निवाड़ी और छतरपुर हो गए। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं विदिशा से लगा हुआ जो रीजन है, यहाँ पे आता है सागर कहीं पे, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, 6 है टोटल। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, टीकमगढ़ कहाँ होगा, टीकमगढ़ सॉरी टीकमगढ़ से लगा हुआ है निवाड़ी, माफ करना, ये टीकमगढ़ है, ठीक है। टीकमगढ़ है, छतरपुर नहीं है सॉरी, और छतरपुर इससे लगा हुआ है, ये हमारा छतरपुर, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर। यहाँ पे हम देखेंगे दमोह,
ठीक है। तो अब एक कौन सा बच गया इसमें, छतरपुर पन्ना बच गए। तो यहाँ पे कहीं हमारा ये पन्ना, ठीक है। तो ये कैसा डिवीजन हो गया है हमारा, हो गया टिकम्बर डिवीजन पूरा, ठीक है। ये हमारा टिकम्बर पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे रीवा डिवीजन की। ये हमारा रीवा डिवीजन। अब रीवा में पन्ना है, पन्ना से लगा हुआ है सतना, ठीक है। सतना है, सतना से लगा हुआ है रीवा, और रीवा से लगा हुआ है यहाँ पे सीधी, और सबसे नॉर्थ ईस्ट में सिंगरौली, ठीक है। तो सीधी और सिंगरौली हमने स्टार्ट किया था 8 ट्रिपल। कौन कौन से हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। अभी याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारे कितने डिवीजन हो गए, 4 हम ये देख लिए थे, 2 ये हो गए थे, 4 तो 6 और ये 7 और ये 8, 2 डिवीजन और बचे। कौन कौन से बचे, जबलपुर बचा है, शेडोल बचा है। तो हम पहले बात करें शेडोल की, छोटा वाला है, ठीक है। तो शेडोल में कौन कौन से आते हैं, शेडोल में आता है हमारा शेडोल, ठीक है, शेडोल आता है, इसमें उमरिया आता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ बॉर्डर टच करता हुआ यहाँ पे अनूपपुर आता है। अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। अनूपपुर, उमरिया, शेडोल। अब बात कर लेते हैं जो बचा हुआ रीजन है, ये वाला जिसकी मैंने कल भी बोला था, ये जो बचा हुआ रीजन है ये पूरा साउथ ईस्ट है मध्य प्रदेश का। ये पूरा किसमें आता है, जबलपुर। इसमें छत्तीसगढ़ की दृष्टि सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, जो अपने आप में छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ तो हम छिंदवाड़ा बोल दो, छिंदवाड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा छिंदवाड़ा। फिर ये है हमारे पास छिंदवाड़ा से यहाँ पे कहीं हमारा जबलपुर, यहाँ है नरसिंहपुर, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल कितने हमारे पास 8 है। तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, यहाँ पे है कटनी, जबलपुर से अलग हुआ है कटनी, यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा बालाघाट सबसे आखिरी कोने में है, और यहाँ पे हमारा डिडोरी है, मंडला भी यहीं पे है, मंडला से लगा हुआ है डिडोरी, ठीक है। मंडला और डिडोरी हो गया। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 और बचे। 2 कौन कौन से बचे हैं, एक तो हमारा हो गया इसमें ये सिवनी, कौन कौन से हो गए, कौन से इसमें जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और छिंदवाड़ा। तो ये हमने मैप पे देख लिया, हमारे डिवीजन अलग अलग। इससे हमको याद करने आसानी होगी, सभी अपने अपने पास पॉलिटिकल मैप में देख रहे, तो उससे क्या होगा, हम लिंक कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा मैप पे एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन इसमें हमारी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी काफी हद तक सही है, इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। तो हम इससे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी ये देख चुके हैं कि हमारे डिविजन्स कैसे थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। 10 डिविजन्स थे, हमने देख लिया सब में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा किस दूसरे राज्य से टच करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मध्य प्रदेश क्या, मध्य प्रदेश एक है लैंड लॉक्ड स्टेट, मतलब क्या, भू आवष्टित क्षेत्र। इसकी सीमा किसी भी समुद्री हिस्से से नहीं लगती है, ये पूरी तरह से भू आवष्टित है, मतलब ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, ठीक है। तो इसकी हमारे जो मध्य प्रदेश सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से लगती है और राजस्थान से लगती है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कितने राज्य से लगती है, तो इन 5 से लगती है। आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन आता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे आगे किस किस जिले की बॉर्डर किस राज्य से लगती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा हमारी बॉर्डर लगती है, सबसे ज्यादा लगती है हमारी उत्तर प्रदेश से। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बॉर्डर किस राज्य से लगती है, बहुत से लोग राजस्थान बताते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में मानेंगे, ठीक है। इसके बाद में सबसे कम किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है, तो नो डाउट गुजरात है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि किस किस राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं। तो हम शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है भिंड, इसकी उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। भिंड के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर दतिया है, इसकी भी लगेगी,
टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट की लगती है उत्तर प्रदेश से? 30 डिस्ट्रिक्ट की लगती है। ठीक है, तो भिंड की लगेगी, दतिया की लगेगी। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे अगर देखें तो निवाड़ी की लगेगी, टीकमगढ़ की लगेगी, छतरपुर की लगेगी, पन्ना की लगेगी, सतना की लगेगी, रीवा की लगेगी। इसके बाद में रीवा के बाद में सीधी और सिंगरौली में थोड़ा डाउट है, तो इसमें सीधी की नहीं लगती और सिंगरौली की लगती। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अभी 4 और हैं। शिवपुरी यहाँ से यहाँ तक चला हुआ था शिवपुरी। ठीक है, तो शिवपुरी है, अशोकनगर है, और यहाँ पे सागर भी है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो हिस्सा है भिंड तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगा। यहाँ पे जो मुरैना है ना, ये शेयर करेगा किस किस से? इसकी यूपी से भी लगेगी इधर, इधर राजस्थान से भी लगेगी। ठीक है, तो ये मुरैना हमारे कितने हो गए? टोटल 13 हो गए। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। सीधी का ही लिया था कहीं कहीं नेट में, लेकिन वहां पे गलती है। सीधी की जो थोड़ी सी आखिरी की बाउंड्री है वो उससे टच नहीं करती। ठीक है, छत्तीसगढ़ से टच करती है लेकिन वहां पे टच नहीं करती है, तो हम इसीलिए सीधी को इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की बात करें। राजस्थान से कौन कौन से टच करते हैं? राजस्थान से टच करता है एक तो मुरैना टच करता है हमारा, श्योपुर भी टच करता है हमारा। तो टोटल कितने इसमें? टोटल है 10। ठीक है, मुरैना टच करता है, श्योपुर टच करता है, शिवपुरी टच करता है, गुना टच करता है। अब इधर से शुरू कर दो। ये नीमच टच करता है। याद रखने तरीका भी ये है कि जो हमें आसानी से याद है उसको पहले याद रखो, फिर जो जिसे सागर नहीं था इसको बाद में याद करो। अशोकनगर भी, मतलब जो चीजें आसानी से ये सब एकदम से याद हो गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये एक साथ याद हो जाता है, और जो थोड़े डाउट रहते हैं उनको बाद में क्लियर करना चाहिए। ये नीमच है, ये मंदसौर है। ठीक, कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हमें कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये है। ठीक है, अब क्या आया है और थोड़ा देख लेते हैं एक बार। राजगढ़ टच करेगा, गुना टच करेगा, शाजापुर टच करेगा, शाजापुर में आगरमालवा टच करेगा, यहाँ पे हमारा आगरमालवा टच करेगा। ठीक है, आगरमालवा के अलावा यहाँ पे क्या टच करेगा? ये हमारा राजगढ़ टच कर जाता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और ये अशोकनगर में टच कर, अशोकनगर नहीं टच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 बजे कौन कौन से? तो एक हमारा झाबुआ जो है ये शेयर करेगा किस किस के बीच में? झाबुआ शेयर करता है गुजरात और राजस्थान के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झाबुआ किस किस से टच करता है। ठीक है, और एक ही हमारा ये रतलाम। तो हमारे किससे टच करने वाले पूरे हो गए? हमारे टच करने वाले पूरे हो गए। राजस्थान पूरे 10 कौन कौन से 10 हैं? तो हम देख लेते हैं। मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, आगरमालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है और झाबुआ है। ठीक है, आसान है, याद कर लेंगे इनको। इसके बाद में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात से बहुत आसान है। गुजरात से हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। कौन कौन से टच करते हैं? सबसे कम बाउंड्री टच करती है और डिस्ट्रिक्ट सबसे कम टच करते हैं। तो कौन कौन से टच करते हैं? तो झाबुआ है। झाबुआ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है हमारे पास? झाबुआ से अलग हुआ है हमारे पास अलीराजपुर। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ही टच करते हैं सिर्फ किससे? गुजरात से। इसके बाद छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ से किससे टच करते हैं? तो छत्तीसगढ़ से टच करते हैं 6। महाराष्ट्र से टच करते हैं, महाराष्ट्र से शायद 9 टच करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से 9 टच करते हैं, महाराष्ट्र से 9 टच करते हैं। छत्तीसगढ़ का 6 याद रखना पड़ेगा। इसे 36 से छत्तीसगढ़ 36 होता है छत्तीसगढ़, और 6 डिस्ट्रिक्ट उससे टच करते हैं। अब कौन कौन से टच करते हैं ये देखना हमको। तो इसमें एक तो हमारा सीधी टच करता है, हमने देखा था सीधी। पहला क्या हो गया? सीधी। ठीक है, इधर देखेंगे तो हमारा कौन सा टच करेगा? यहाँ पे बालाघाट। बालाघाट दोनों टच करता है, महाराष्ट्र से और इससे।
बालाघाट हो गया ये, ठीक है। सीधी टच कर रहा है यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे अनूपपुर भी टच करता है, ठीक है, अनूपपुर टच करेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें साफ साफ बालाघाट के मंडला, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, ठीक है, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी। तो यहाँ पे हमारा शहडोल भी टच करेगा, इसमें सिंगरौली भी टच करेगा, सिंगरौली दोनों को टच करता है, सीधी को टच करता है। तो 1 2 3 4 5 एक हमारा डिडोरी, ठीक है। तो कितने टच कर रहे हैं यहाँ पे? 6 टच कर रहे हैं। इसमें मंडला को लेके भी लगता है कि मंडला टच करता है, लेकिन मेरे ज्यादा में देखा है कि मंडला टच नहीं करता है, ठीक है। तो हम 6 कंसीडर करेंगे और आप भी आप देख लेना। बाकी मंडला थोड़ा सा अंदर आता, वही वाली बात जो सीधी में है ना, सीधी में थोड़ा सा ये यहाँ से बॉर्डर टच नहीं करता, मतलब वो उससे लगा हुआ लगता है, बाकी वो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, वो वाली बात है। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से टच करते हैं? महाराष्ट्र में राजपुर टच करेगा, उससे पहले तो हमारा एक राजपुर हो गया, राजपुर के बाद यहाँ पे बड़वानी आया तो बड़वानी टच करेगा, नो डाउट बड़वानी टच करेगा। बड़वानी से क्या है? खरगोन से अलग हुआ है। खरगोन को हम देखेंगे सबसे पहले तो देख लिया बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर टच करेगा। इसके हरदा टच नहीं करता, लेकिन बेतुल टच करता है। छिंदवाड़ा टच करता है क्लियरली। कौन कौन टच करता है? छिंदवाड़ा करता है, ठीक है, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहाँ पे सिवनी भी टच करते ही है। सिवनी छिंदवाड़ा की बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है, ज्योग्राफिकल में जाना है इसमें, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 बचे हमारे। 2 कौन कौन से बचे? इसमें थोड़ा डाउट है, खंडवा खरगोन में देख लेते हैं एक बार। तो खंडवा टच करता है, खरगोन भी टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा खरगोन, इसकी सीमा मामूली टच करती है और खंडवा तो टच करता ही है, ठीक। खंडवा क्या है हमारा? खंडवा है हमारा ईस्ट निमाड़, खरगोन क्या हमारा वेस्ट निमाड़, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए? ये सब हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। कौन कौन से इससे टच करते हैं एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश से 13 डिस्ट्रिक्ट टच करते, कौन कौन से करते हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी और छतरपुर है जो यहाँ से ऐसा निकला हुआ है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ये वाला एरिया छतरपुर में आता है, ठीक है। ये हम इसलिए याद करें, इसमें ज्योग्राफिकली एकदम सही नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका है मैप बना के आता है, इसलिए हम मैप से शुरू करते हैं। तो थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं, लेकिन मैप में प्रेफर करता हूँ। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ठीक है। इसमें सीधी नहीं आएगा, ये याद रखना। कौन सा नहीं आएगा ये विशेष याद रखना, जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। 13 कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ठीक है। ये हमारे लोग उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद राजस्थान से कितने टच करते हैं? राजस्थान 10 टच करते हैं। कौन कौन से टच करते हैं? मुरैना टच करता है, श्योपुर टच करता है, शिवपुरी टच करता है, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये 4 लाइन याद रखना, ठीक है। और ये 3 लाइन याद रखना, तोड़ के याद रखोगे तो आसान रहेगा। ये 3 याद करेंगे, ठीक। इस तरह से 4 3 3 10 हो गए, ठीक है। फिर गुजरात से कौन टच करता है? झाबुआ टच करता है और महाराष्ट्र टच करता है। गुजरात से कौन टच करता है? झाबुआ और महाराष्ट्र, तो याद कर लिया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मतलब ये इनका विशेष ट्रेन है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र कौन कौन से? महाराष्ट्र में बड़वानी, राजपुर तो टच करेगा, राजपुर दोनों में शेयर करेगा, ठीक है। तो राजपुर शेयर करेगा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ठीक है। ये कितने हो गए? इसमें 9 हो गए। और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कितने? छत्तीसगढ़ से 6, ठीक है। छत्तीसगढ़ 6 कौन कौन से करेंगे? सिंगरौली करेगा, सीधी करेगा, सिंगरौली दोनों टच करेगा, किस से? यूपी से टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? 6 हो गए। अब इसी के साथ ये भी याद कर लेते हैं कि कौन कौन से 2 को टच करते हैं, ठीक है। तो अपना जो सिंगरौली है, इसको हम एक तरह यहाँ पे जो सिंगरौली ये यूपी को भी टच करेगा और छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा, ये विशेष याद रखने की चीज है, इसको याद रख लेना। फिर जब बालाघाट है, बालाघाट सीजी को भी टच करता है और महाराष्ट्र को भी टच करता है, तो ये भी विशेष याद रखने वाली बात है, इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है। फिर क्या है हमारा? फिर है हमारा अलीराजपुर। जो अलीराजपुर है,
अलीराजपुर है। अलीराजपुर किस को टच करता है? अलीराजपुर टच करता है गुजरात को और महाराष्ट्र को। गुजरात को और महाराष्ट्र को, तो हमारा अलीराजपुर दो को टच करता है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? झाबुआ की। तो झाबुआ किसको टच करता है? झाबुआ टच करता है राजस्थान को प्लस गुजरात को। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अरे चार कॉम्बो याद हो गए। एक जो सबसे खास है और जो जनरली नजर में नहीं आता है वो है हमारा शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी ऐसा है जो इस साइड से यूपी को टच कर रहा है और इस साइड से राजस्थान को टच कर रहा है, तो हमारा नजर चूक जाता है। ठीक है, शिवपुरी को याद रखना स्पेशली। शिवपुरी किस से टच करता है? हमारा यूपी से टच करता है प्लस राजस्थान से भी टच करता है, तो ये भी स्पेशली याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट है जो दो स्टेट्स की बॉर्डर टच करते हैं? तो हमारे पास 5। कौन कौन से हैं? ऐसे हैं शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, राजपुर और झाबुआ। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो किसके साथ टच करते हैं, और हम इसमें ये भी लिखेंगे कि हमारी जो कर्क रेखा वो कौन कौन सी जगह से गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो हमारी है, ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है, टोटल गुजरती है हमारी 23.5 डिग्री, नॉर्थ है 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश है हमारी। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं किस किस से टच करती है। तो ये हमारे वैसे झाबुआ से टच कर रही है, झाबुआ से निकलेगी, ये निकलेगी हमारी रतलाम से। थोड़ा सा ये रफ है, कंसीडर कर सकते हैं हम रतलाम। ठीक है, तो किसकी तरह टच करता है हम देखेंगे, रतलाम से, आगर मालवा से, और इधर बीच में यहाँ पे हमारा उज्जैन है। ठीक है, तो उज्जैन से निकलती है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। किस से? रतलाम से, उज्जैन से, आगर मालवा से। फिर यहाँ पे राजगढ़ है, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, रायसेन से एक नहीं कंफर्म थोड़ा सा फिर देख लेंगे इसको। भोपाल, विदिशा, रायसेन से, पहले रायसेन से टच करती है फिर विदिशा से टच करती है, सॉरी। ठीक है, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल को हम यहां से मान सकते हैं, शहडोल। ठीक है, तो किस किस से टच करती है हमारी कर्क रेखा? हमारी कर्क रेखा टच करती है 14 डिस्ट्रिक्ट से। 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? रतलाम, उज्जैन, रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, रायसेन है, विदिशा है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है और शहडोल है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज है, शाजापुर से होती है कि आगर मालवा से होती है। तो जब आगर मालवा अलग नहीं होगा शाजापुर से, इसमें शाजापुर मिलता है डाटा। बाकी वो अब जब आगर मालवा अलग हो गया है तो वो इसका हिस्सा है आगर मालवा का हिस्सा, जो जहां से कर्क रेखा पास करती है। ठीक है, तो हम ये अच्छे से याद रखेंगे क्या कि किस किस से करती है। 14 डिस्ट्रिक्ट हमने नाम याद कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, मैं बना बना के, तो क्या उससे अच्छा दिमाग में चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।